हाँ, मैं तो देखिए विपक्ष को ये सब चीजें ये सब चीजें वो कहाँ मानते हैं। वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसी का उल्लंघन लगातार करते हैं। जितनी बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है उतनी बार तो किसी ने नहीं बदला। तो अब ऐसा विपक्ष है, इनके बारे में तो जो कहे, मुझे लगता है इनके बारे में टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। इनको जो करना है करेंगे। इन्होंने पिछली बार भी संसद को ठीक से चलने नहीं दिया। हर किसी विषय पे अगर लगता है आपको कि आप अपोज करते हो उस विषय को, तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। वो डिबेट नहीं करते, चर्चा नहीं करते, वॉकआउट करते। तो इसमें कौन सा एक हेल्दी जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, उसके भी ये लोग पक्ष में नहीं है। सीकर रोड पे जो ये जल भराव की समस्या वर्षों से चली आ रही थी और आज इसका काम शुरू होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यूडीएच मंत्री जी का, कि उन्होंने ये मांग बहुत जल्दी इस मांग को पूरा किया। इसमें समय लगेगा, तो इस मॉनसून पे तो निजात नहीं मिलने वाली, लेकिन अगली बार इसमें इन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बड़ी समस्या थी, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जोन है ये। मेन एक तरह से देखा जाए तो हाईवे ही है और यहाँ पर पानी भरने से पूरी लोगों की जो यातायात भी प्रभावित होता था। इनका जो रोजाना का जो हर तरीके से दिनचर्या है, जीवन है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता था। लेकिन अगले वर्ष से हम पूरा प्रयास करेंगे, काम जल्द से जल्द ये पूरा हो और इससे सबको ही, इस पूरे क्षेत्र को लाभ मिले। मैम, क्या ये सही समय है इस समय ये शुरुआत करने की? मानसून का दौर शुरू हो चुका है। कोई भी समय सही और गलत नहीं होता है। जैसे ही ये इसका टेंडर लगा, वर्क ऑर्डर जारी हुआ, हमने सोचा इसको शुरू किया जाए। शुरुआत होगी, हो सकता है मॉनसून के दिनों में काम थोड़ी धीमी गति से चले, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होगा, या हमारे यहाँ तो वैसे भी मॉनसून बहुत जल्दी शुरू नहीं होता। मैं तो ये कहूंगी, पता नहीं कब तक एक्चुअल में मॉनसून शुरू होगा, तब तक हम इंतजार क्यों करें। काम शुरू हो जाना चाहिए। समय तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉनसून है तो इसको अभी रोक दो, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर आप रोक दोगे। ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है काम तुरंत शुरू करें। मैम, संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार जब विपक्ष ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया लोकसभा के लिए। ऐसा संसद में पहले कभी नहीं। हाँ, मैं तो देखिए विपक्ष को ये सब चीजें वो कहाँ मानते हैं। वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसी का उल्लंघन लगातार करते हैं। जितनी बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है उतनी बार तो किसी ने नहीं बदला। तो अब ऐसा विपक्ष है, इनके बारे में तो जो कहे, मुझे लगता है इनके बारे में टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। इनको जो करना है करेंगे। इन्होंने पिछली बार भी संसद को ठीक से चलने नहीं दिया। हर किसी विषय पे अगर लगता है आपको कि आप अपोज करते हो उस विषय को, तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। वो डिबेट नहीं करते, चर्चा नहीं करते, वॉकआउट करते। तो इसमें कौन सा एक हेल्दी जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, उसके भी ये लोग पक्ष में नहीं है। तो इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आज इमरजेंसी का बहुत ही ऐसा दिन है जो आज 25 जून है, हम सभी के लिए एक काला दिन है और बहुत दुख की बात है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरह से, आपने देखा होगा, जगह जगह पे हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ऐसा दिन कभी ना आए, ये आगे की पीढ़ी को सोचना चाहिए। और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। मेरी भी दादी जी और पिताजी जेल में बंद किए गए थे उस समय और बहुत से लोग प्रभावित थे और ये सभी के लिए बहुत दुख की बात है और एक काला दिवस है, जिसके लिए सभी को आज भी हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। मैम, उस दौर में संविधान को यहाँ पर धब्बा बताया गया था बुरी तरह से। पूरा ही नहीं, इनको करनी ही नहीं चाहिए संविधान की बात। जितनी बार इन्होंने संविधान को बदला है और जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो किया देश में, वो देश कभी नहीं भूलेगा और माफ भी नहीं करेगा। उस दौर में संविधान को, यानी कि उन लोगों पूरी तरह से संविधान ही नहीं था। सब कुछ, सारी एजेंसीज को टेक ओवर कर लिया, सब कुछ बंद कर दिया और एक तरीके से डिक्टेटरशिप स्थापित की थी कांग्रेस गवर्नमेंट। और आज वो संविधान की बात है। आपको सम्मानित किया जाना है वो जी, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। बर्लिन में जो आयोजन होता है GITB का, वो अगले वर्ष होगा।